चलिए तो फिर से इजी कंसेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से मैं लेकर के आ गया हूँ ये छठा चैप्टर भारतीय संस्कारा पाठ के ऑब्जेक्टिव का सीरीज। तो मैं आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसका तैयारी करें। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संस्कार को कितने रूपों में बांटते हैं? संस्कार को कितने रूपों में बांटते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है ए में 4, बी में ऑप्शन दिया गया है 5, सी में दिया गया है 6 और डी में 10। तो आपका सही ऑप्शन होगा 5, यानी कि बी ऑप्शन वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संस्कार कितने होते हैं, यानी कि संस्कार कितने हैं? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 16, बी में 15, सी में 10 और डी में 4। तो सही ऑप्शन होगा आपका आंसर 16, यानी कि संस्कार 16 होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो ऑप्शन है ए में 3, बी में है 5, सी में है 9 और डी में है 10। तो आपका सही आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, यानी कि जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। तो इस पर आप टिक मार्क लगाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्न है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो इसका ऑप्शन है ए में है विवाह संस्कार, बी में है गोदान संस्कार, सी में है उपनयन संस्कार और डी में है इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा विवाह संस्कार, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ध्यान देंगे इस पर। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ऑप्शन है जन्म के पहले, मरने से पहले, मरने के बाद और सी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो ऑप्शन ए में है संस्कारों से, बी में है कर्मों से, सी में है धर्मों से और डी में है अमीरों से। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार कितने हैं? ऑप्शन आपका है ए में है 5, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 5 से 6। तो इसका आंसर होगा आपका 5, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। चलिए अब इसके बाद वाले प्रश्न को मैं बताता हूँ, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित वरिष्ठ था? यानी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद उपेक्षित था? तो वरिष्ठों का ऑप्शन होता है ए में आपका वरिष्ठों का दिया हुआ है, बी में अनुजों को, सी में दोस्तों का और डी में इनमें से सभी का। तो ए ऑप्शन वाला सही होगा, वरिष्ठों का आशीर्वाद उपेक्षित होता है। अब अगला प्रश्न है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए में संस्कारों से, बी में बैर से, सी में अशांति से और डी में धर्म से। तो आपका सही आंसर होगा संस्कारों से, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? यानी कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ए ऑप्शन में है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन में है शैशव संस्कार, सी ऑप्शन में है शैक्षणिक संस्कार, डी ऑप्शन में है अक्षर आरंभ। तो आपका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार जो है जन्म पूर्व संस्कार में ही आते हैं। अब इसके बाद वाले प्रश्न को मैं बताता हूं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संस्कारा प्रायण कति विद्या संति। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 5, बी में षष्ठ, सी में त्रय और डी में 1। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 5, अर्थात संस्कार प्रायः 5 रूपों में बांटे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लाजा होम किस संस्कार में होता है? लाजा होम किस संस्कार में होता है? तो ऑप्शन है ए में विवाह संस्कार, बी में शिक्षा संस्कार, सी में केशांत संस्कार और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि विवाह संस्कार में ही लाजा होम की क्रिया होती है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? मनुष्य कब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो ऑप्शन है ए में विवाह संस्कार के बाद, बी में है विवाह से पहले, सी में है विवाह संस्कार के साथ और डी में है शिक्षा संस्कार में। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ए में ऑप्शन है ब्रह्मचारी, बी में धनुधारी, सी में छात्र और डी में है अंतेवासी। तो आपका ब्रह्मचारी आंसर होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? यानी कि शिक्षा संस्कार में जो संस्कार होते हैं उनमें अंतिम संस्कार कौन है? तो ए ऑप्शन में है समावर्तनम, बी में है वेद आरंभ और सी में है अक्षर आरंभ, डी में है उपनयनम। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, यानी कि समावर्तनम जो है शिक्षा का अंतिम संस्कार होता है। तो चलिए इस चैप्टर से इतना ही आज के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया, इस पर पूर्ण रूप से आप ध्यान देंगे। निश्चित ही ये VVI प्रश्न है, जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आऊँगा।